फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी मजेदार और रोमांस से भरा है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे इस ड्रामा के हीरो की एंट्री होती है, जहाँ पर वो अपनी कार से उतरता है और काफी बारिश हो रही होती है, इसीलिए वो अम्ब्रेला के साथ निकलता है और वो सोचता है हमारी हीरोइन के बारे में, तुम वो पड़ी हो जिसने मेरी जान बचाई थी और तुम्हारे डैड मेरे साथी थे। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तो हमारी हीरोइन यू सेंग सोचती है सच में ऐसा होने वाला है। तो मिस्टर हाउ यू सेंग के पास जाता है तो यू सेंग कहती मत जाओ मुझे छोड़कर, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती है, उसे चोट भी लगी होती है और बेचारी बारिश में भीग रही होती है जैसे कि उसे किसी ने घर से बाहर निकाल दिया हो। और वो मिस्टर हाउ के गले पड़ जाती है और कहती मुझे छोड़कर मत जाना। तो मिस्टर हाउ उसे गोद में उठाकर लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे का सीन ग्रेजुएशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसकी पार्टी रखी जाती है और वो लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सीना यू सेंग को ड्रिंक ऑफर करती है। यू सेंग कहती है मेरी ड्रिंक तो मेरे पास नहीं है। सीना ही कहती है ये लो ड्रिंक, इसे तुम पी सकती हो। तो यू सेंग उस ड्रिंक को पी लेती है। आगे वो कहती है अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा, और वहाँ से वो चली जाती है। जब वो बाहर जाती है वो नशे में गिरने वाली होती है। सीना कहती यू सेंग तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ, और उसे वो रूम में जाके छोड़ देती है। जहाँ पर यू सेंग जाती है वहाँ पर वो बंदे के साथ रात गुजारती है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। और यू सेंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे लव बाइट देती है और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे यू सेंग उठती है तो वो देखती है ये क्या हो गया, मैं किसी के साथ सो गई, और अपने क्लोथ को चेक करने लगती है। उसे पता चल जाता है कि सच में कल रात हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और अपना सर पकड़कर वो चिल्लाने लगती है और सोचती है कल रात मैं अपने अंकल के साथ ही सो गई, और अपने बालों को नोचने लगती है और कहती है ये नहीं होना चाहिए था, मुझे और अंकल को इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। और वो अपने सारे क्लोथ को उठाती है, धीरे से वहाँ से बाहर निकलती है, ड्रेस पहन लेती है और बैग ढूंढने लगती है। तभी बैग उसके अंकल के कमर के नीचे रहता है, उसे वो चुपके से निकाल लेती है और वो उन्हें देखने की भी कोशिश करती है। तभी बाहर में सारे गार्ड आने लगते हैं और कहते हैं मास्टर के साथ कौन गर्ल है उसके बारे में पता लगाना होगा, उसकी आइडेंटिटी जाननी होगी। दरवाजा खोल। Turn your voice, your beats, your sounds, any music you can imagine. Asuna. तो यूसेंग कहती मुझे यहाँ से भागना ही होगा, और वो सोचती अंकल को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वो लड़की मैं ही हूँ जिसके साथ कल रात इन्होंने नाइट स्पेंड किया था। ये तो हमेशा मुझे एक बेवकूफ लड़की ही समझते हैं, कभी भी मुझे सीरियस भी नहीं लेते, एक बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ये पता चल जाएगी तो फिर क्या होगा। मुझे अंकल के बारे में ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अंकल है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और वो खिड़की से भागने लगती है, तभी उसे चोट लग जाती है। तो वो कहती है सी नहीं, ये तुम ही हो जिसने सब कुछ किया है, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और वो खिड़की से बाहर कूद जाती है और यू सेंग कल रात की सारी फुटेज को डिलीट कर देती है, ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले कि कौन मिस्टर हाउ के साथ था। और वो चुपके से घर के अंदर जाने लगती है, पर मिस्टर हाउ उसे पकड़ लेते और कहते कि कल रात तुम कहाँ गई थी, यहाँ पर आओ। तो यू सेंग कहती है अंकल तुम अब्रॉड नहीं गए, और तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। और यू सेंग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती ताकि अंकल का ध्यान भटक जाए, पर ऐसा नहीं होता है। तो मिस्टर हाउ कहते तुम बस 5 मिनट पहले ही घर आई हो, मुझे बताओ कल रात तुम कहाँ थी, और तुमसे अल्कोहल की गंध भी आ रही है, क्या तुमने अल्कोहल पिया था, और तुम अभी पूछ रही हो कि मैं अब्रॉड से आया कि नहीं। तो यू सेंग सोचती है क्या अंकल को पता तो नहीं चल गया कि कल रात में इनके साथ थी, और वो माफी मांगने लगती है और कहती है कल मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी नटखट बन गई थी और मुझे समय का पता नहीं चला, इसलिए मैं घर वापस जल्दी नहीं आ पाई और मैंने आपको चिंता में डाल दिया। तो मिस्टर हाउ कहते हैं कौन से फ्रेंड और कहाँ पे थी, मुझे सारी बातें जाननी है, बताओ। तो यू सेंग सोचती है अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, अंकल को बताना ही पड़ेगा कल रात क्या हुआ था, मुझे फंसाया गया था। और वो सारी बातें बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट झाओ आता और कहता है कि बॉस जो लड़की आपके साथ कल रात थी ना वो बहुत ही चालाक थी, उसने अपने बारे में कोई सबूत नहीं छोड़ा और मैं अभी तक पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ। कि तभी वो यू सेंग को देख लेता है और वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसके सामने सारी बातें नहीं करना चाहता है। और यू सेंग को ये बात मालूम हो जाती है अंकल को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। और यू सेंग मिस्टर हाउ से कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर हाउ कहता है मेरे कोई बच्चे नहीं है और बड़ों के मामलों पर ध्यान मत दो, पहले खुद को तैयार कर लो।
और वहाँ से मिस्टर हाउ जाने लगते हैं। तो यूसेंग कहती है आपको कोई पसंद है, मुझे बताइए, उसके बारे में मुझे जानना है। तो मिस्टर हाउ कहते हैं इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं। तो यूसेंग कहते मैं इन सारे मामलों को जान लूंगी, इसमें मैं असफल नहीं हो सकती, इसलिए मुझे पता लगाना होगा कि आपके साथ क्या हुआ था। अगर मेरे साथ ये सब कुछ होता तो आप मेरी सीधा देखभाल करते ना, अब मेरी बारी, मैं भी आपकी देखभाल तो करूंगी ना। तो मिस्टर हाउ कहते हैं बकवास बातें हैं और वहाँ से वो जाने की कोशिश करते हैं। पर तो यूसेंग मिस्टर हाउ को चेक करने लगती है और देखती है इसके नेक पर तो लव बाइट है। और यूसेंग ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है लगता है कल रात मैं तो पूरी तरह से जंगली बन चुकी थी, इस वजह से इनके शरीर पे इतने सारे निशान हैं जैसे कि मैंने इन्हें काट ही लिया हो। तो मिस्टर हाउ कहते हैं यूसेंग होश में आओ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हारा रवैया बड़ों के साथ ऐसा है? क्या मैंने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है? तो यूसेंग कहती है तुम्हारे डांटने से क्या होगा, मैं चुप हो जाऊंगी? मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में कौन है? तो मिस्टर हाउ कहते हैं अभी तक मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। तो यूसेंग सोचने लगती है अंकल को किस टाइप की लड़की पसंद होगी और वहाँ पे चिल्लाने लगती है अंकल आप झूठ कह रहे हैं। और ये बात उसके कान में चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है। मिस्टर हाउ यूसेंग की बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे पनिशमेंट देने लगते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो यूसेंग कहती है अब मैं बच्ची नहीं रही, आप जो मेरे साथ इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर हाउ उसे गोदी में उठाकर सीधा सोफे पे जाके बैठा देता है। तो वहाँ पे यूसेंग मुंह फुला लेती है और वो रोने लगती है। तो मिस्टर हाउ कहते क्या तुम सच में रो रही हो? तो वो कोई जवाब नहीं देती। तो मिस्टर हाउस पे प्यार लुटाने लगते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ और रोना बंद करो, जाके नहा लो। और मिस्टर हाउ ये भी बता देते हैं कि कल रात मेरे रूम में कोई एक लेडी आई थी और उसके बहुत ही गलत इरादे थे और मैं ऐसी औरतों को तो देखता भी नहीं जो कि हर जगह अपना फायदा देखती है और ये सारे काम करती है। मैं तो कभी भी ऐसी औरतों की तरफ देखूं भी नहीं, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे जान से मार डालूं। तो यूसेंग अंकल से कहती है अंकल आपको ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो कि दूसरे लड़कों के साथ सोती है? तो मिस्टर हाउ कहते मैंने तुम्हें इतने सालों में सारी बातें समझाई है ना, ये सारी चीजें बस कुछ देर के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं। इसलिए किसी के साथ रिलेशन बनाने से पहले सोचना चाहिए क्या तुम उससे प्यार करते हो क्या नहीं। अगर प्यार कर रहे हो तो ही उसके साथ रिलेशन में आना चाहिए। और ये सब कुछ जब हो जाता है तो वो दूसरे के बारे में कभी भी नहीं सोचती। मेरी बातों को समझ गई ना? तो यूसेंग सोचने लगती है अगर अंकल को पता चल गया कि कल रात मैं ही इनके साथ थी तो ये पक्का मुझसे बहुत नफरत करेंगे, इसलिए इन्हें मैं कुछ भी नहीं बता सकती। और वहाँ से यूसेंग चली जाती है। तो मिस्टर हाउ उसी के बारे में सोचने लगते हैं, उस रात के बारे में जहाँ पे यूसेंग और मिस्टर हाउ दोनों एक दूसरे के करीब थे। तो मिस्टर हाउ कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पे कोई मिस्टर हाउ को बुला लेता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। आगे झाओ मिस ली से कहता है मैम आप क्या जानती है, क्योंकि लास्ट बार आप ही मिस्टर झाओ से मिली थी, क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं? क्योंकि वहाँ की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी है और हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो मिस ली कहती इतनी जल्दी क्या है उस लड़की के बारे में पता लगाना, जब पता चलेगा उसे हम लोग मुआवजा दे देंगे और यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। कि तभी ये सारी बातें यूसेंग कान लगाकर सुन रही होती है, जिस चक्कर में उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीधा अंदर जाके गिरती है और उसे चोट भी लग जाती है। तो मिस्टर हाउ यूसेंग के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पर यूसेंग अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। तो मिस्टर हाउ उसे गोदी में उठाता है और सोफे पे जाकर बैठा देता है और उसकी ट्रीटमेंट करने लगता है। मिस ली की तरफ तो वो ध्यान भी नहीं देता, पूरा अटेंशन यूसेंग को दे रहा होता है और कहता तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना? कि तभी ली कहती ये तो वही बच्ची है ना जिसे अडॉप्ट किया गया था, लगता है अभी भी ये छोटी बच्ची ही है। तो यूसेंग कहती आंटी ली मेरी बात सुनिए, मैं अब कोई बच्ची नहीं, मैं एडल्ट हो चुकी हूँ। तो ली कहती तुमने आंटी किसे कहा? और मुझे इससे लेना देना नहीं, तुम बच्ची हो क्या नहीं, मैं तुमसे बात भी तो नहीं कर रही थी, मैं झाओ से बात कर रही थी ना। तो यूसेंग ली को जलाने के लिए मिस्टर हाउ के करीब जाती है और उसके टाई को ठीक करने लगती है और कहती है आप आंटी से बात कीजिए, मैं आपका वेट रूम के बाहर कर लूंगी। और वहाँ से वो जाने लगती है। पर मिस्टर झाओ के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय यूसेंग के, और से वो गोदी में उठाकर वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है कि मेहमान को अलविदा कह देना। और ये सब कुछ जानबूझकर यूसेंग करती है और उसे मुंह धूस देती है। तो ली को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से वो गुस्सा कर चली जाती है। आगे मिस्टर हाउ यूसेंग को उसके रूम में लेकर जाते और कहते तुमने क्या सुना मुझे बताओ, अगर मुझे कुछ तुमसे पूछना होगा तो मैं वो तुमसे फेस टू फेस पूछूंगा। यूसेंग कहती मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो मिस्टर हाउ कहता है ठीक है। आगे यूसेंग सीने का पता लगा रही होती है, तभी उसके सामने सीनई आ जाती है और यूसेंग ड्रिंक का गिलास लेती है और वो सीधा जाके सीनई के मुँह पर फेंक देती है। तो सीनई कहती यूसेंग तुम हो, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं कि तुम इस जगह पर आ सको और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लगता तुम किसी लड़के के साथ यहाँ पर आई हो, पर तुम्हारा लड़का दिख कहाँ रहा है? वैसे यहाँ पर ढेर सारे अमीर बंदे हैं, कहीं तुमने किसी को फंसा तो नहीं लिया? वैसे मेरा इंट्रोडक्शन कराने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी अमीर घर से बिलोंग करती हूँ।
तो यूसेंग कहती हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, वैसे तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो, मुझे ये जानना था। तो सीनाई कहती तुम्हारे पास इतने सारे पैसे रहते थे, कहाँ से आते थे, बस इसी के बारे में मैंने पता लगाया और मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया और जो भी तुम्हारे साथ हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम तो वही धोखेबाज दोस्त हो ना जिससे मेरे ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाई, जिस वजह से मेरे साथ ही सब कुछ हुआ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे मरवाना चाहती थी ना। पर सीनाई इन सारी बातों को मानने से इनकार कर देती और कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं मेरे खिलाफ। और सीनाई गुस्से में अपना आपा खो बैठती और कहती है अपने गार्ड से इसे सबक सिखाओ, ये झूठा इंजाम मुझ पे लगा रही है। तो वहाँ के गार्ड यूसेंग पर हमला कर देते हैं, पर यूसेंग उल्टा उन सारे गार्डों का कचूमर निकाल देती है। आगे बारी आती है सीनाई की, उसका वो कॉलर पकड़ लेती है यूसेंग और उसे सबक सिखाने की कोशिश करती है। सीनाई कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। यूसेंग कहती है तुमने जो मेरे खिलाफ साजिश किया था ना, मैं उसका बदला ले रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी। तो सीनाई कहते तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वो अनजान बनने की नाटक करने लगती है और चिल्लाने लगती है मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। कि तभी सीनाई अपनी मॉम को देख लेती है और वो अपना रंग ही बदल देती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूंगी, सारी गलती मेरी ही है, प्लीज तुम मेरी मॉम से कुछ मत कहना, उन्हें मत डांटना। ये सब कुछ देखकर यूसेंग तो हैरान हो जाती है और बार बार सीनाई माफी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर सीनाई की मॉम आ जाती है और सीनाई की मॉम कहती है बेबी तुम ठीक हो ना, तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और सीनाई की मॉम कहती है इतने साल बीत गए, मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगी। If your keyboard still looks like this, well, it could be looking like one of these for free in just 5 seconds, then it's time for a change. You need to download vKeyboard. You can find thousands of free templates and you will for sure find something you like. You can even customize your own fonts. It's never been this easy. I feel so unique now. And they also have a bunch of emojis and text art you can send to your friends. So go download vKeyboard now if you want to have a cool keyboard. अब तो तुम मेरे सामने ही सीनाई को धमकी दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कितनी बेशरम हो गई हो। और ये सब कुछ मेरे लिए अपमानजनक है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले ही घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे तो तुम्हें टपका देना चाहिए था। और वो सारा गुस्सा निकाल रही होती है। यूसेंग भी चुप नहीं बैठती और वो कहती है ये सब कुछ अपनी प्यारी बेटी से पूछिए ना, जो मेरे साथ इसने किया था, मुझे नशीली पदार्थ पिलाकर। क्या आपको नहीं मालूम है कि ये कितनी दुष्ट लड़की है। तो सीनाई की मॉम कहती क्या तुम खुद से प्यार नहीं करती हो, मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म तो दे दिया पर उसने तुम्हें पाला नहीं, इसलिए संस्कार तुम्हारे में है ही नहीं। लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी पाला था ना, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और यूसेंग को वो धक्का मार देती है जिस वजह से बेचारी गिरने वाली होती है। और सीनाई के मॉम उसे फिर से ढेर सारे गुंडे को बुलाकर उसे फिर से सबक सिखाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर फिफ्थ मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, रोको इसे। तो सीनाई की मॉम यहाँ पर फिफ्थ मास्टर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है आप यहाँ पर क्यों आए हैं, मैं तो बस इस गर्ल को लेसन सिखा रही हूँ, वैसे तुम तो मेरी मॉम की हेल्प करने के लिए खुद ही आए थे ना। तो सीनाई भी चापलूसी करने का एक मौका नहीं छोड़ती ताकि वो उसकी साइड से खड़ा हो जाए और कहते ये तो बिल्कुल आपके बेटे की तरह है ना मॉम, कितने हैंडसम है ये। तो ये सारी बातें सुनकर यूसेंग हंसने लगती है और कहती तुम क्या इसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो, ये तो तुम्हारे फादर के एज के हैं। तो सीनाई कहती है यूसेंग तुम जानती हो ये कौन है, ये इस क्लब के ऑनर है और ये मिस्टर हाउ का बहुत ही करीबी है, तुमने इनके साथ खिलवाड़ किया तो ये तुम्हें जान से मार डालेंगे। और सीनाई फिर से फिफ्थ मास्टर के करीब जाती है, उसे लुभाने की कोशिश करने लगती है और ये सब कुछ देखकर सीनाई की मॉम तो हंस रही होती है। तभी फिफ्थ मास्टर सीनाई को झटक देते हैं और कहते हैं हटो यहाँ से। तो सीनाई की मॉम फिर से यूसेंग पे गुस्सा निकालने लगती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, चुड़ैल कहीं की। अच्छा वक्त फिफ्थ मास्टर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे कि तुम्हें सबक मिले। सीनाई की मॉम यूसेंग को मारने ही वाली होती, फिफ्थ मास्टर उसके हाथ को पकड़ लेते और कहते हैं यहाँ से बाहर निकल जाओ। उल्टा उन दोनों के साथ ही बदसलूकी हो जाती है और उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और लोग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग तो हैरान हो जाती है और फिफ्थ मास्टर यूसेंग से कहते तुम ठीक हो ना, आई एम सॉरी मुझे आने में देरी हो गई। यूसेंग कहती आप अंकल के दोस्त है ना, तो वो कहता है हाँ। और बाहर जाके सीनाई अपना गुस्सा निकाल रही होती है और कहती है फिफ्थ मास्टर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है, मैंने दूसरों को कहते हुए सुना है, शायद ये दोनों प्रेमी है। तो सीनाई की मॉम कहती है अच्छा हुआ कि मैंने इसे बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ यूसेंग बाहर जाती है तो वहाँ पे अंकल हाउ रहे, जिसे देखकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती है अंकल आप कब आए। और वहाँ से वो भागने की कोशिश करने लगती है पर फिफ्थ मास्टर उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बैठा देते हैं और कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया,
अब मैं जा रहा हूँ। और मिस्टर हाउ यूसेंग से कहते, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? तुम कल रात कहाँ पे थी? मैंने इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पूछा और ना ही तुमने मुझे बताया। और तुम बार बार क्लब क्यों जाती हो क्लास को छोड़कर? मुझे जानना है। तो यूसेंग कहती है, मैंने क्लास नहीं छोड़ी है। जब लंच ब्रेक हुआ था तभी मैं वहाँ से बाहर निकली थी। मिस्टर हाउ यूसेंग के पैर को मसाज दे रहा होता है। तो यूसेंग कहती है, अंकल मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और आपको मैं अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाऊंगी। तो मिस्टर हाउ कहते हैं, इसका मतलब तुम एडमिट करती हो कि तुम रोज क्लास को बंक करती हो? तो यूसेंग फिर से वहाँ से भागने लगती है। तो मिस्टर हाउ उसे पकड़ लेता है और उसे कुटाई करने ही वाला होता है। तो यूसेंग कहती है, आप एक सासू माँ की तरह मुझे पीट नहीं सकते। पर मिस्टर हाउस की बातें सुनते और उसे कुटाई करने लगते और कहते, मैंने कहा था कि तुम्हें क्लास बंक करने के लिए, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? और यूसेंग को कुटे जा रहे होते हैं। यूसेंग कहती है, आप मुझे मारेंगे ना, अभी मैं भी आपके साथ करती। और वो मिस्टर हाउ के हाथ में दांत काट लेती है और एक जंगली जानवर की तरह उसे काटती है और खून भी बाहर निकाल देती है। और ये करने के बाद कहती है, आई एम सॉरी अंकल, दोबारा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं कभी भी क्लास को नहीं छोड़ के जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर वो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो सेक्रेटरी झाओ से टकरा जाती है। तो झाओ कहता है, आई एम सॉरी, और वहाँ से यूसेंग चली जाती है। और वो मिस्टर हाउ को बताता है, मैंने वहाँ पे हर तरह से पता लगाने की कोशिश की पर किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि आपके साथ कहीं यूसेंग तो नहीं थी। तो मिस्टर हाउ कहते, क्या तुमने देखा वहाँ पे यूसेंग उस लिस्ट में आई थी? तो वो बताता है, यूसेंग लिस्ट में थी पर वहाँ से वो चली गई थी, पर कब गई किसी को कुछ भी पता नहीं क्योंकि सारे फुटेज वहाँ के डिलीट हो चुके हैं। इसलिए मास्टर आप खुद ही यूसेंग से पूछिए, वो आपको बता देगी क्या हुआ था। तो मिस्टर हाउस सोचने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि जिसके साथ मैं रात बिता रहा हूँ मैं उसे जानता हूँ। क्या सच में यूसेंग थी वो? ओह माय गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो उसका अंकल हूँ ना, ऐसा कैसे मैं यूसेंग के बारे में सोच सकता हूँ? तो मिस्टर हाउ कहते, तुम इसके बारे में और पता लगा, जब तुम्हें जानकारी मिल जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, स्कूल में जाकर इन्फॉर्मेशन दे दो कि यूसेंग के पैर में चोट लग गई है, वो 3 दिन के बाद स्कूल जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है बॉस, मैं कह दूंगा। आगे 3 दिन बीत जाते हैं और यूसेंग स्कूल जाती है, वो भी खुशी खुशी। तभी वहाँ पे सेनाई आती है और कहती है, यूसेंग तुम ठीक हो ना, गुड मॉर्निंग। पर यूसेंग उस चुहिया के मुंह लगना नहीं चाहती और वहाँ से वो चली जाती है मुंह ऐंठ कर। पर सेनाई उसका पीछा नहीं छोड़ती और कहती है, क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कह सकती? क्या तुम्हारे मैनर्स यही है? कि तभी वहाँ पे सेनाई की फ्रेंड आ जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ मुझे भी बताओ। और वहाँ पे ढेर सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो यूसेंग है ना जिसने चोरी की थी और इसे बाहर निकाल दिया गया था। क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियाँ ये सारे कारनामे करती है? ये कितनी शर्मनाक बात है। तो सेनाई यूसेंग की इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। इसलिए तो इसके पास खुद की कार भी नहीं है, बस से आती है इसको। एक्चुअली किसी को पता ही नहीं होता कि यूसेंग कितने अमीर घराने से बिलोंग करती है, पर वो किसी को बताना ही नहीं चाहती कि उसके अंकल इतने अमीर हैं और वहाँ पे वो पुअर बन के रहती है और सभी के ताने सुनती है क्योंकि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। पर यूसेंग सबके ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी से कह देती है कि मेरे पास बहुत सारी लग्जरी कार्स है, वो भी मेरे घर पर मैं दिखावा नहीं करती, मैं जैसी हूँ बस मैं उसी तरह आना चाहती हूँ, सिंपल गर्ल की तरह। वहाँ पर एक फ्रेंड कहते हैं, डिंग हाँकने में तो ये माहिर है, ऐसा लगता है इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है, सब जानते कि कितने पानी में है, इसलिए ये दिखावा करना बंद करो, समझी तुम? तो वहाँ पे एक फ्रेंड और भी कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे साफ साफ कहो। तभी वहाँ पे बताती है, मैंने कुछ ही दिन पहले देखा था ये किसी ओल्ड मैन के साथ घूम रही थी, इसका मतलब उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। छी, ये सारे काम में ये करती है, लगता है ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे भी एक चोरनी है, ये कुछ भी कर सकती है। तो सेनाई कहती है, सासा अब बात को खत्म करो, इसके कोई कारण होंगे चोरी करने के, इसीलिए हमारे सामानों को ये चुरा लेती है। तो सासा सेनाई से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम इसकी तरह नहीं हो, तुम बहुत ही दयालु हो, ये तो गिर चुकी है, तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। तो यूसेंग कहती, तुम लोगों जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, इसके बारे में तुम लोगों के पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो मैं तुम लोगों के खिलाफ केस कर दूंगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों की सारी बातें को रिकॉर्ड कर ली है और मेरे पास प्रूफ भी है। तो सासा यूसेंग से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है, पर वो पीछे हट जाती है और सासा जाके नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट लग जाती है और उसके सर से ब्लड भी गिरने लगता है और वो सारा इल्जाम यूसेंग पे लगा देती है और कहती है, इसने मुझे धक्का मारा जिस वजह से मैं गिर गई, ये मुझे मारना चाहती है, तुम लोगों ने देखा ना। और सासा बेहोश हो जाती है और सासा का ट्रीटमेंट होता है। सीने कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम ठीक हो ना? तो यूसेंग कहती, जब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी तो अब मुझे घर जाना चाहिए। पर यूसेंग को वहाँ के सारे क्लासमेट जाने के लिए नहीं देते और कहते, तुमने इसे टक्कर मारा और तुम यहाँ से बचकर भाग रही हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम कितनी कठोर दिल की लड़की हो, एक तो तुमने कांड किया और यहाँ से बचकर निकल रही हो। तो यूसेंग कहती है, सासा को तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कि तभी आप डायरेक्टर भी आ जाती है और सासा रो रो के कहती है, यूसेंग ने मेरे साथ ही सब कुछ किया और मुझे चोट लग गई,
और डायरेक्टर कहती है मुझे इसके पेरेंट्स को कॉल करना होगा, वही आके इसे संभालेंगे। तो यूसिंग रोकने की भी कोशिश करती है पर डायरेक्टर नहीं रुकती और वो घर पे कॉल कर देती है। तो वहाँ का स्टाफ कॉल उठाता है और वो कहता है क्या यूसिंग को कुछ हो गया है? और वो स्टाफ फोर्थ मास्टर के पास जाता है और वो कहता है यूसिंग को चोट लगी है, आपको स्कूल जाना होगा। आगे सभी यूसिंग के पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहे होते हैं। यूसिंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है आप लोग मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं कर सकते जब उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। पर यूसिंग की बातें कोई नहीं सुनता और तभी वहाँ पे डायरेक्टर को दिखाया जाता है कि सच में यूसिंग ने सासा को धक्का मारा। यूसिंग कहती है मैंने सासा को धक्का नहीं मारा और ये सिर्फ एक तरफ का फुटेज है और भी फुटेज बाकी है ना, आप उसमें चेक कीजिए। पर यूसिंग की बातें कोई नहीं सुनता। डायरेक्टर उल्टा उसी पर सारा इंजाम लगाने लगती है और वो लोग पुलिस को बुलाने वाले होते हैं। यूसिंग वहाँ से जाने की भी कोशिश करती है पर वो वहाँ से नहीं जा पाती है और सासा अपने डैड को भी कॉल कर देती है और कहती है यूसिंग ने मुझे पीटा, डैड यहाँ पर आइए और उसे सबक सिखाइए। और यूसिंग को पुलिस के हवाले करने वाले होते जिससे कम यूसिंग नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। और सासा कहती मैंने सुना है ये तो किसी आदमी के साथ कुछ दिन पहले सो चुकी है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने इसे क्लब में देखा था, मेरे पास इसकी फोटो भी है। कितना भी ग्रैंड तरीके से हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो मिस्टर हाउ को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या यूसेंग के पेरेंट्स मिस्टर हाउ हैं? और यूसेंग मिस्टर हाउ को देखकर खुश हो जाती है और वो सोचती है मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि अंकल मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए, ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, हर जगह मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं। तभी सासा के डैड भी उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते और कहते फोर्थ मास्टर आप यहाँ पर है, लगता है मेरी बेटी की ही गलती है, वो झूठा इंजाम लगा रही थी और सारे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। यूसेंग कहती है ये सारी गलती सी नहीं की है और वहाँ पे इसका प्रूफ भी हो जाता है क्योंकि मिस्टर हाउस की पूरी जानकारी पहले से लेकर आता है और सभी को फुटेज दिखा देता है। नहीं सासा को धक्का मारा था जिस वजह से उसे चोट लगी और सभी को पता चल जाता है किसी नहीं कितनी घटिया लड़की है। आगे ये लोग इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। यूसेंग कहती है डायरेक्टर अभी आप पुलिस बुला रही थी ना, अब सीने के लिए पुलिस बुलाइए और डायरेक्टर को उससे पुलिस के हवाले करना पड़ता है। सी नहीं चिल्लाते रहती प्लीज मुझे छोड़ दो पर उसकी बातें कोई नहीं सुनता और सासा को भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती किसी नहीं ने उसे धक्का दिया, इसे आप सजा दिलवा के रहिएगा। आगे सासा के डैड भी सासा पे गुस्सा दिखाते हैं। तभी हम प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं अब इन सारे मामलों को यहीं पे बंद करो। और ये बात सभी को पता चल जाती है कि यूसेंग कितने अमीर घराने से बिलोंग करती है पर उसने सभी को ये दिखाया था कि वो कितनी गरीब है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सभी उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रहे थे। हम लोगों को यूसेंग से बचकर रहना होगा क्योंकि वो मिस्टर हाउ की भतीजी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हाउ यूसेंग के घाव पे मलहम लगा रहे होते हैं और कहते हैं जब तुम किसी प्रॉब्लम में हो तुम मुझे नहीं बुला सकती। यूसेंग कहती है मैं तो खुद ही उसे हैंडल करना चाहती थी, आप ही ने कहा था ना जो मामले मुझसे सुलझ सके मैं उसे सुलझा लूं। तो मिस्टर हाउ कहते हैं क्या तुम इस तरह हैंडल करती? उल्टा वो लोग तुम्हें ही कसूरवार समझ रहे थे और आज के बाद तुम्हें कोई भी तंग करे तुम मुझे कॉल करोगी। और यूसेंग कहते हैं कल आप इसे भूल जाइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो मिस्टर हाउ कहते हैं हाँ मुझे पता तुम कितना ध्यान रख सकती हो। आगे यूसेंग फिर से सोचने लगती अंकल कितने ग्रेट है ना, अगर ये मेरे साथ हमेशा रहे तो कितना अच्छा होगा ना। फिर वो अपने मन को डांटने लगती है हे भगवान ये मैं क्या सोच रही थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो मेरे अंकल है। तो मिस्टर हाउ यूसेंग के करीब जाते तो उसे बहुत ही अजीब लगता है और बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से वो भाग जाती है। इधर मिस्टर हाउ यूसेंग के हर छोटी से छोटी चीज को संभाल कर रखते हैं और वो कहते हैं ये छोटी सी लड़की कितनी बड़ी हो गई है और शर्मीली भी हो गई कि तभी वहाँ पे फिर से झाओ आता है और वो कहता है बॉस मेरी बात सुनिए। मिस्टर हाउ कहते हैं हाँ बताओ क्या हुआ? बॉस मुझे उस गर्ल के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा पर एक बात गौर करने वाली है, उस रात यूसेंग क्लासमेट से मिलने गई थी पर उसके बाद वो घर नहीं आई, वो कहाँ गई उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो मिस्टर हाउ कहते जाके फुटेज चेक करो ना पता चल जाएगा। तो वो कहता है बॉस ऐसा कहीं पे भी कोई फुटेज नहीं है जहाँ पर यूसेंग दिख रही हो, वो कहाँ गई इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप में जाकर उससे पूछना चाहिए, शायद वो आपको बता दे। तो मिस्टर हाउ सोचता है अगर यूसेंग वो लड़की है तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और वो झाओ को कहता तुम ढेर सारे आदमी को और तैनात करो और इसके बारे में पता लगा, वो भी सीक्रेटली, किसी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो झाओ कहता है क्या हम लोग यूसेंग के बारे में भी पता लगाएंगे? तो मिस्टर हाउ कहता है नहीं उसके बारे में कुछ पता नहीं लगाना, पहले भी मुझसे बहुत गुस्से में है और कहीं उसे कुछ पता चल गया तो और वो गुस्सा जाएगी, इसलिए उसके बारे में कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करनी। आगे यूसेंग सोई भी रही थी कि अचानक उसे सपने में कुछ डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है और ये सब कुछ देखकर वो अचानक डर जाती है और वो उठ जाती है और वो सोचती है कि अंकल की शादी हो जाएगी फिर तो मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा और पैसे कमाने होंगे। और वो अपने बंदे को कॉल कर देती है और कहती है बॉक्सिंग मैच होने वाला था ना, अगर मैं जीत जाऊंगी तो वो सारे पैसे मेरे होंगे। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ।
फिर यूसेंग बॉक्सिंग खेलने के लिए चली जाती है। बॉक्सिंग करने लगती है। पहले तो वो जीत रही होती, बाद में वो बंदा उसी पर हावी हो जाता है और उसे वो घुसा मारकर नीचे गिरा देता है। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और मिस्टर हाउ उसे एक घुसा मारकर वहीं पर गिरा देता है और यूसेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर हाउ यूसेंग की देखभाल करते हैं। उसे काफी चोट लगी होती है और बेहोश रहती है। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते और कहते हैं ठीक हो जाएगी। ये कुछ देर बाद यूसेंग को होश आता है और वो कहती है अंकल आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना, मैंने जो सब कुछ किया जो। तो मिस्टर हाउ उसके करीब जाते हैं। फिर से उसे रात की बातें याद आने लगती है और वो सोचता है ये कैसे हो सकता है और मिस्टर हाउ यूसेंग के सर पर किस कर लेता है और कहता है तुम पागल तो नहीं होगी, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं हूँ, तुम हाउ फैमिली में पहली बार आई हो ना, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, अब दोबारा ऐसा मत करना, ये दवाई खाओ और आराम करो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर हाउ अपने स्टाफ को कहता है कि इसके लिए हल्का फुल्का खाना तैयार करना जिसे खाकर इसे अच्छा लगे। आगे मिस्टर हाउ झाओ से कहता है कि कोई फीमेल डॉक्टर लेकर आओ। तो झाओ कहता है